और देखिए, राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। जी हां, आपको बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाला ये पूरा गिरोह, जिसकी तलाश में पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी, और ऐसे में आज ये बड़ा सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल असम बॉर्डर से दिल्ली लाने वालों को भी पकड़ा गया है। साउथ दिल्ली पुलिस का ये पूरा एक्शन कह सकते हैं, इस पूरे एक्शन में ये सफलता पुलिस के हाथ लगी है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में साउथ दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के एक सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया था। तब 5 बांग्लादेशी नागरिकों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उसी सिंडिकेट ने इस सिंडिकेट का सुराग दिया। हत्या के एक मामले की जांच के दौरान अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के बारे में पता चला था। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग जिलों में काम कर रही है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ, और इसी तर्ज में साउथ दिल्ली में भी पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे हत्या के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार, इसमें से उनको भी गिरफ्तार किया था जो अवैध रूप से बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश कराते थे, वो चाहे वो सड़क के रास्ते हो, जंगल के रास्ते हो, उसके बाद वो दिल्ली ला के रखते थे। इसके अलावा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी लगातार दिल्ली पुलिस इस मुहिम को चला रही है, जहां जहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं या फिर वैसे लोग जो बिना आधार कार्ड, बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं, और उनके खिलाफ मुहिम चलाई। मुहिम चलाने के तहत पुलिस ने अब तक 40 से ज़्यादा लोगों को वहां से गिरफ्तार किया था, और इसी तर्ज में कल भी दिल्ली पुलिस ने 11 ऐसे बांग्लादेशियों को पकड़ के डिपोर्ट कराया है, जो टूरिस्ट वीज़ा पर देश की राजधानी में काम करने के लिए आए थे, और उसके बाद वीज़ा की जो मियाद है वो खत्म होने के बावजूद भी बिना जानकारी के दिल्ली में रह रहे थे, अलग अलग होटलों में, छोटे छोटे होटलों में रह रहे थे, यहाँ पर काम कर रहे थे। तो दिल्ली पुलिस की मुहिम अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार चल रही है। चाहे वो ऐसे भी कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए जिनका आधार कार्ड तो दिल्ली का बना हुआ था, लेकिन जब उनकी जांच कराई गई तो पता चला कि जिस जगह पर पश्चिम बंगाल के उन्होंने एड्रेस और पता ठिकाना बताया था, वहां पर उनका पता ठिकाना नहीं था, यानी गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने अपना फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उसके बाद राजधानी दिल्ली में रह रहे थे और पिछले 15 से 20 सालों से रह रहे थे। तो ये लगातार अलग अलग मॉडल सामने आया है कि किस तरीके से बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करते हैं, और भारत के अलग अलग राज्यों में जहां पर वो काम करते हैं वहां पर बिना डॉक्यूमेंट, बिना कागजात के वो रह रहे हैं। चूंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार किया गया, उसके बाद से दिल्ली पुलिस के शिकायत मिली, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर जब अपनी मुहिम चलाई तो राजधानी दिल्ली में भारी संख्या में, भारी तादाद में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको ढूंढना शुरू किया। तो पता चला कि बिना कागजात के, बिना डॉक्यूमेंट के ये बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे थे। उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल राजू, देखिए जिस तरह से लगातार कार्रवाई जारी है, प्रयास पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई जिस तरह से बताया जा रहा है कि साउथ दिल्ली की पुलिस ने पूरे जाल बिछाकर इन्हें काबू में किया है, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे दिल्ली की अगर बात की जाए तो इस वक्त बांग्लादेशियों पर किस तरह से नकेल कसने के लिए, उन्हें पकड़कर डिपोर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है, क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस से जब एलजी को इस पूरे मामले में शिकायत मिली थी, निजामुद्दीन इलाके के कुछ मुस्लिम समाज के लोग दिल्ली पुलिस के एलजी को शिकायत दी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिया था कि आप इस पूरे तरीके से मुहिम चलाएं, मुहिम की तरह के जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई करें। उसी के तहत देश की राजधानी के अलग अलग जिलों में, चाहे वो साउथ दिल्ली का इलाका हो, साउथ ईस्ट दिल्ली का इलाका हो, साउथ वेस्ट का इलाका हो, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, इन तमाम जगहों पे जहां पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, चाहे वो
कूड़ा बीनने का काम कर रहे हो, या फिर अवैध रूप से जिनका वीज़ा खत्म हो गया, टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं वो रह रहे हैं, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चलाई। मुहिम के तहत फॉर्म 1612 भराया जाता था। पुलिस उन तमाम जगहों पर जा रही है, सर्वे कर रही है, जो भी लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं, वहाँ से उनसे पूछताछ कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। उसके बाद फॉर्म 12 भरा के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाता है जहाँ के वो रहने वाले। अगर वहाँ से वेरिफिकेशन होकर ये आया तो वो भारत के नागरिक हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सस्पेक्ट हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, वो गलत पता ठिकाना बताकर राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, गलत एड्रेस क्या जो प्रमाण पत्र है वो पेश कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुहिम चलाई और इसी के तहत दिल्ली पुलिस इनको पकड़ती है, उनको डिपोर्ट करती है। FRRO जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है वहाँ पर भेजा जाता है, डिटेंशन सेंटर में उन्हें भेजा जाता है और उसके बाद डिटेंशन सेंटर के बाद इनके देश को, चाहे वो बांग्लादेश के हों, तो उनको उनकी जानकारी दी जा रही है। उसके बाद इनको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है डिपोर्ट का। लेकिन जो भी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ अब निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस एक्शन में है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।